तो मैंने देखा आयरन हार्ट और trust me guys, when I say कि मार्वल is trying to do something good but लैंड नहीं हो पा रहा है, तो मैं भी यही कहूँगा भाई लैंड करा दे भाई, लैंड करा दे, जैसे वो भाई बोला है मुझको बस लैंड करा दे भाई। मैं भी यही कह रहा हूँ भाई, मार्वल लैंड करा दे भाई, ढंग से लैंड करा दे कुछ। क्योंकि आयरन हार्ट सीरीज़ देखने के बाद मुझे इतना ज़रूर पता लग गया कि मार्वल के पास कैरेक्टर्स हैं, प्लान्स हैं, बट उसका एग्जीक्यूशन नहीं है। क्योंकि आयरन हार्ट में हमें ये देखने को मिलता है कि रेरे विलियम्स की स्टोरी में ही से स्टार्ट होती है, जहाँ पर उसने ब्लैक पैंथर में अपनी स्टोरी को एक मार्क पे लीव किया था, और हमें पता लगता है कि आयरन हार्ट को निकाल दिया गया उसकी यूनिवर्सिटी से, और उसको निकालने का रीज़न ये दिया जाता है कि वो अपने टोनी स्टार्क के सूट के पीछे बहुत ज़्यादा पागल हो चुकी थी। वो सूट बनाने के चक्कर में बहुत इलीगल एक्टिविटीज़ भी कर रही थी। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वो MIT में बनाया गया सूट वो चुरा कर भागती है, तो उसमें एक बेसिक सा IAI रहता है, जिसकी वजह से वो क्रैश आउट करती है। और मैं ये चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि जब मैं कहता हूँ स्टॉप कॉपिंग द पास्ट, स्टॉप गिविंग नॉस्टैल्जिया बेट्स, तो मैं ये सीरियसली कह रहा हूँ। क्योंकि भाई 6 एपिसोड्स के दौरान इन्होंने लिटरली बहुत सारी नॉस्टैल्जिया बेटिंग करने की ट्राई की है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अपना जो एक उसका ओबेडा स्टेन का बेटा रहता है, उसका और आयरन हार्ट का बैंटर लिटरली टोनी स्टार्क स्टाइल में क्रिएट करना चाहा इन्होंने। फिर रेरे विलियम्स का रोड पर गिरना, जैसे आयरन मैन गिरा होता है, भाई ट्रस्ट मी, नॉस्टैल्जिया बेट क्रिएट करना है करो, नो प्रॉब्लम इन दैट, यू कैन गो फॉर दैट। बट ऑन दी अदर एंड अगर मैं स्टोरी की बात करूँ तो इन टर्म्स ऑफ माई एक्नॉलेजमेंट मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि अगर इन्होंने कैरेक्टर को बैड शेड में दिखाया है तो उसको बैड शेड में ही कंसिस्टेंटली रखा है कि वो गुड नहीं हो रही है, वो अपना बदल भी नहीं रही है, वो एक लोअर पेस पे मेंटेन्ड है, ना उससे ऊपर ना उससे नीचे। ये चीज़ बिल्कुल ही शो में कंसिस्टेंटली फॉलो की जाती है कि आयरन हार्ट एक चोर की गैंग के साथ मिलती है और उनके साथ मिलकर बुरे काम करती है, तो वो आगे भी पूरी रहती है। उसके हाथ से कत्ल भी होते हैं उस सूट को लेकर। और जब कोई उससे पूछे कि तो सूट बनाने के पीछे पागल क्यों हो, तो वो ये बोलती है कि बना सकती हूँ, क्योंकि तुम और हम सब जानते हैं कि भाई अहंकार और घमंड तो बड़े से बड़े विद्वानों का नहीं रहा, तो इंसानों का कैसे रह जाएगा। और हमारे साथ भी वही होता है। हम इस सीरीज़ के एंड में देखते हैं मार्वल के दी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, भाई जो मैं नाच कर इसलिए बता रहा हूँ, मेफिस्टो को। क्योंकि लास्ट टाइम बंदे को हमने देखा था कहीं गॉस्ट राइडर में, और पता लगा था कि जोनी ब्लेज के साथ इसका कॉन्ट्रैक्ट है। तो या अभी तो जोनी ब्लेज भाई भी नहीं आएंगे, क्योंकि अभी पुराने वाले तो स्पाइडरमैन बन गए हैं भाई, उसके लिए भी वेट नहीं है। डू टेल मी इफ़ यू आर एक्साइटेड फॉर स्पाइडरमैन नोवार। और मैं बात करूँ अब इस शो के बारे में, तो हमें देखने को मिलते हैं मेफिस्टो, जो कि बने हैं साचिन बैरकोवा। अगर मैं नेम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ पहले ही बहुत बड़े वाली सॉरी, पर भाई बंदे का काम टॉप नॉच, लिटरली टॉप नॉच। और बंदे ने कॉमिक बुक्स रीड की हैं, देखने से ही उसके मतलब लाइक एक्सप्रेशन से, हंसी से, बैठने के जेस्चर से, पोस्चर से पता लगता है कि बंदा अपना होमवर्क करके आया है। अगर वो मेफिस्टो बना है तो किसी महीनों में ही बना है। और हाँ, हमें स्पून में रिफ्लेक्शन देखने को भी मिल जाती है कि उसका ओरिजिनल कॉमिक बुक एक्यूरेट लोर वाला लुक, जो रेड वाला था जिसमें उसकी स्किन रेड होती है, वो देखने में कैसा लगेगा। एंड ट्रस्ट मी, मैंने वो फ्रेम पॉज करके मैंने डिज्नी का बड़े वाला प्लान लिया हुआ, तो उसमें मेरे को मेरे टीवी पे वो बहुत क्लियर दिख रहा था HDRI मोड में। मैंने देखा टॉप नॉच भाई, ग्रेट डिसीजन। हाँ, मैं इस स्टोरी को अगर ओवरऑल एक चीज़ बोलूँ तो मुझे देखने में वन सिटिंग में जस्ट अ बिंज फॉर्मेट के लिए नॉर्मल लगा। और मैं जानता हूँ मार्वल भी यही चीज़ कर रहा है कि जो उनके पुराने पाइपलाइन में चीज़ें डली हुई थी उसको निकालने का ट्राई कर रहा है। तो या आई कैन से दैट कि इट्स अ गुड गो। तुम एक बार सिटिंग में इसको देख सकते हो, देख के निकाल सकते हो, यू कैन वॉच इट। और जाने से पहले मैं इतना कहूँगा, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस टिल नाउ, लाइक दबाओ, अगर बुरा लगा तो डिसलाइक भी दबा सकते हो, कमेंट्स में बता सकते हो अपने ओपिनियन। और हाँ, आई एम ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट। अगर मैं किसी की पर्सन की हायरिंग करता हूँ या कुछ भी होता है तो वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन रहेगा। तब तक के लिए देखते रहिए DJ एक्सप्लेन। और ये था अपना आउट्रो।
मिलते रहेंगे, बाय।